Okay, so let's revise frequency polygon again. तो प्रीवियस सेशन में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अच्छे से समझ लिया था. आज एक बार फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं आपको एक बार इसकी रिवीजन करवा रहा हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन. So frequency polygon can be constructed with histogram and without histogram as we know. So in this question we have marks in these intervals. So marks say 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. And for number of students is 1, 2, 3, 4 only. So I'm going to write down 1, 2, 3, 4, 5 and 6. For 0 to 10 there are 2 students in the class who have scored within this range. So 0 से 10 में स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 स्कोर करने वाला एक बच्चा है, 20 to 30 3 students, then 30 40 4 students. Okay, so now we need to average it out. Like 0 से 10 का मिड पॉइंट होता है 5, 0 से 10 का मिड पॉइंट होता है 5, तो 5 पे यहाँ डॉट. 10 से 20 का मिड पॉइंट होता है 15, तो यहाँ इस पे डॉट. देन 20 30 का होता है 25, यहाँ पे डॉट. देन 30 40 का 35, तो ओवर हेयर वी हैव डॉट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट 0 से 10 में जो स्कोर करने वाले बच्चे हैं वो 2 हैं, हमें पता है. बट 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होता है? 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या होता है? 5. यू ऐड 0 विद 10, यू डिवाइड इट विद 2, 10/2 का आंसर क्या होता है? 5. तो 5 मार्क्स के अराउंड 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, इसका ये मतलब है 5 मार्क्स के अराउंड 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं. सिमिलरली 15 मार्क्स के नियर बाय एक बच्चे ने स्कोर करा है, 25 के नियर बाय 3 बच्चों ने स्कोर करा है, 35 के नियर बाय 4 बच्चों ने स्कोर करा है. दैट्स व्हाई वी यूज दीज मिड वैल्यूज. नाउ there is no student who could have scored between 40 to 50 range because there is no interval like that. So यहाँ पर इसको क्लोज कर देना और इसके पीछे भी ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें. I'll show you. इसको पीछे भी एक्सटेंड करा जाएगा. Origin -10 and -20. This is x dash axis. Now यहाँ पे 0 से 10 का मिड पॉइंट था 5, तो 5 मार्क्स के अराउंड 2 बच्चों ने स्कोर करा है, तो -5 के अराउंड किसी बच्चे का भी स्कोर नहीं रहा होगा. मेक सेंस? क्योंकि नेगेटिव मार्क्स हो नहीं सकते और 40 से ज़्यादा मार्क्स हो नहीं सकते. तो दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्टेड. तो ये लाइंस तो ज्वाइन करनी हम सबको आती हैं, दैट दीज मिड पॉइंट्स आर टू बी ज्वाइंट. बट इसको क्लोज ऐसे करना होता है दिखाते हुए कि 35 के अराउंड 4 बच्चों ने स्कोर करा है, बट 45 तो 0 बच्चे ने स्कोर करा है. सिमिलरली -5 भी 0 बच्चों ने स्कोर करा है, किसी ने स्कोर नहीं करा. सो दिस इज हाउ यू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम. ऑलराइट, दिस इज हाउ यू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम. वेरी गुड आदित्य. 5 पे 2, 15 पे 1, 25 पे 3 एंड 35 पे 4. नाउ अगर हमें क्वेश्चन आ जाए मेक इट विदाउट हिस्टोग्राम, अगर हमें विदाउट हिस्टोग्राम बनाने के लिए आ जाइए, तो बस आपको ये हिस्टोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फिर. ओके, एंड वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज विल गेट चेंज्ड. तो इंस्टेड ऑफ 0 10 20 30 40 45, तो किन वैल्यूज पे हमने मार्क करा हुआ है वो वैल्यूज को देखो. ये आपने 5 पे मार्क करा हुआ है, तो 5 ये आपका 15 पे मार्क्ड है, ये 25 पे मार्क्ड है, ये 35 पे मार्क्ड है, एंड ये आपका 45 पे मार्क्ड है, और ये आपका -5 है यहाँ पे. राइट, ये -10 था, इसकी ज़रूरत नहीं है. चाहो तो यहाँ पे -10 लिख आई मीन -15 लिख सकते हो, बिकॉज आपने यहाँ 10 टेंस में गैप लिए तो यहाँ पर भी टेंस में ही आएंगे, और यहाँ चाहो तो एक एक्स्ट्रा 55 लिख सकते हो, कोई नीड वैसे नहीं है. So this is how you make a frequency polygon without histogram. Here we have not taken histogram. Very good love. He is saying sir अब हमें mid points को use करना है, हमने बिल्कुल mid points का use करा है. तो आप अपनी रेफरेंस के लिए mid points का एक अलग से कॉलम बना सकते हो for mid points.
0 से 10 का मिड पॉइंट 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35। तो जब हमें विदाउट हिस्टोग्राम बनाना होता है तो हमारा काम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, हमें मिड पॉइंट्स निकाल के इन फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना होता है। 5 पे 2, 15 पे 1, 25 पे 3, 1035 पे 4 एंड 45 पे क्लोज कर दो और पीछे -5 पे क्लोज कर दो। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी मेक frequency polygon without histogram. Now there could be a question, I'll tell you how it can come. अगर आ जाए frequency curve, what do we mean by frequency curve? Frequency curve can also be made with and without histogram. The only difference is that जब हम विदाउट हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो वही मिड वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी मिड पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 25 है एंड यहाँ 35 है। तो 5 पे 2, तो 15 पे 1 एंड सो ऑन। ये आप स्केल से ड्रॉ करते हो अगर हम पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, बट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, तो द ओनली डिफरेंस इज यूज फ्री हैंड। फ्री हैंड से आपको ये काम करना है लाइक दिस। एक सेकंड, ऐसे, बस ये फ़र्क है। तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। अब कर्व बन गया, मैंने स्केल यूज़ नहीं करा। अगर मैं पॉलीगॉन बनाऊंगा इंस्टेड ऑफ कर्व, इफ एग्जामिनर इज आस्किंग मी टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन, then it will look like this. I have to join these dots using scale like this. तो पॉलीगॉन लुक्स लाइक दिस, स्केल से ज्वाइन करा जाता है पॉलीगॉन की जब बात करी जाती है। बट अगर कर्व होता है, पॉलीगॉन नहीं आता क्वेश्चन में, तो कर्व आपका ऐसा दिखेगा। बिल्कुल आपको विदाउट स्केल ज्वाइन करना है। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, फ्री हैंड। बस ये फ़र्क है पॉलीगॉन में और कर्व में। तो अगर हिस्टोग्राम के साथ भी आ जाएगा तो जब आप डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो फ्री हैंड ज्वाइन करना। पॉलीगॉन में ये स्केल से ड्रॉ होता है। जब हम पॉलीगॉन यूज़ करते हैं तो आपको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज स्केल, यू हैव टू यूज योर स्केल। व्हेन यू ड्रॉ अ कर्व यू यूज योर हैंड ओनली, तो इट्स फ्री हैंड, इट्स फ्री हैंड, you don't use scale. All right, I believe this is clear to everyone. I'll stop the recording now.